तो कल हम बात कर चुके थे कुछ जनरल चीजों की। वो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की मैंने आपको समझाया था कि एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है। बेसिकली स्पीशीज से लेकर किंगडम तक असेंडिंग ऑर्डर में, और किंगडम से लेकर स्पीशीज तक डिसेंडिंग ऑर्डर में एक स्पीशीज को कैसे अरेंज किया जाता है। व्हाई द अरेंजमेंट इज नेसेसरी? बिकॉज इफ एनी पर्सन वांट टू फाइंड दैट ए पर्टिकुलर स्पीशीज इज वुड बी फाउंड इन विच कैटेगरी, कौन से कैटेगरी में वो पाया जाएगा, राइट। इफ इट इज ए एनिमल देन वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में मिलेगा, कॉल्ड एज कोई एक कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कैटेगरी या टैक्सोनॉमिक रैंक, और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑल्सो। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलो, टैक्सोनॉमिक रैंक बोलो, या सिर्फ कैटेगरी बोलो, चलेगा। ठीक है, सभी का एक ही मतलब है। तो द ग्रुप ऑफ जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर के हिसाब से पर्टिकुलर एक लेवल पर रखा गया है, राइट। तो एक पर्टिकुलर लेवल पर रखा गया है। तो वी आर फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट टू हाउ टू फाइंड ए ऑर्गेनिज्म। इसके लिए हमने क्या देखा कल? क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन या सिस्टमैटिक सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के बीच में ये दोनों की लड़ाई में जो विजय होता है वो है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर, राइट। कुछ सिमिलर कैरेक्टर हो सकते हैं, किसी से डिसिमिलर कैरेक्टर हो सकते हैं, बट एक कैरेक्टर चूज करके उस स्पीशीज को एक पर्टिकुलर रैंक में रखना, ये हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी रही थी। उसके हिसाब से हमने जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखा था, ठीक है, टीएच शॉर्ट में लिखता हूँ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। दिस टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो आपने पढ़ा है, दैट इज फर्स्ट वॉज, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट वॉज किंगडम, राइट। सेकंड ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में हम डिसेंडिंग जाते हैं, बट मैं एरो ऊपर करूंगा, राइट। फर्स्ट किंगडम, देन क्या था? फाइलम। टुडे यू विल नो दैट फाइलम के साथ और एक वर्ड जो इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन। फाइलम के साथ जो वर्ड यूज होगा दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन। बट बेसिकली फाइलम इज यूज्ड फॉर, पी से आया फाइलम, पी से आया फाइलम, पी से आया प्लांट, ठीक है, पी से आया प्लांट। ऑल ऑफ यू प्लीज माइक अपना म्यूट कर लीजिए। तो पी से प्लांट आता है, पी से फाइलम आता है। मतलब अगर आपको एक मैंगो को सर्च करना है, इफ यू आर सर्चिंग फॉर मैंगो, कि एक मैंगो का स्पीशीज का नाम क्या है? मैंजिफेरा इंडिका। इफ यू आर सर्चिंग दैट ये मैंजिफेरा इंडिका, ये स्पीशीज जो है ये कौन से लेवल पर है, कौन से टैक्सोनॉमिक रैंक पर है, तो आपको एक किताब खोलनी पड़ेगी या आपको एक जगह में एंटर करना पड़ेगा, वो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। दैट इज ए स्टेप वाइज प्रोसीजर। सो मैंने यहाँ दो वर्ड लिखे हैं, किंगडम, फाइलम, फिर क्या आएगा? क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? ऑर्डर। छोटा छोटा लिखते हैं, क्लास, देन क्या आएगा? ऑर्डर, देन फैमिली, राइट, देन जीनस, एंड देन स्पीशीज, राइट। ये जो आप एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की देख रहे हो 7 स्टेप का, दिस वाज गिवन बाय कैरोलस, दिस वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने ये पूरा टैक्सोनॉमिक हायरार्की दिया था। सो इट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू कि किसने पूरा स्टेप वाइज प्रोसीजर, कितने कैटेगरीज है? 7 कैटेगरीज है। कितने रैंक है? 7 रैंक है। और कितने टैक्सोनॉमिक हायरार्की है? सिर्फ एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, क्योंकि ये सभी एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की में आते हैं। और ये वर्ड किसने, ये क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक प्रोसीजर किसने दिया था? ये दिया था कैरोलस लीनियस ने, right? Now, there are two words I am utilizing. One is called as phylum, another is called as division. Phylum and division both are similar. दोनों एक same taxonomic rank पर है, दोनों की same category है, right? जितना ही phylum important है उतना ही division important है, but sorry, phylum is the word utilized for animals. Phylum is the taxonomic rank utilized for animals, and division is utilized for plants, right? So आपको किंगडम, सभी के लिए किंगडम या तो एनिमल का होगा, किंगडम या तो प्लांट का होगा, जो हम कल देख चुके हैं पूरे टैक्सोनॉमिक हायरार्की में। तो जो किंगडम जो है या ये प्लांट का होगा या एनिमल का होगा, बट फाइलम जो है, फाइलम और डिवीजन ये एक ही टैक्सोनॉमिक रैंक के दो पहलू हैं, समझ रहे हो? जैसे एक ही बॉक्स में अगर 2 पेंसिल रखी हो तो ब्लैक, और मानकर चलो 2 पेन रखी है, तो ब्लैक पेन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ब्लू पेन भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि बॉक्स के अंदर तो एक दोनों पेन इक्वली रखी है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक रैंक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक रैंक। तो जो सेकेंड लेवल का टैक्सोनॉमिक रैंक है ऊपर से या नीचे से, कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, नीचे से 6th रैंक, ऊपर से 2nd रैंक, वो फाइलम, और उसके साथ साथ स्लैश में मैंने लिखा डिवीजन। नाउ whenever we will categorize, whenever we will search for an animal, मतलब अगर हम 2 किंगडम में से किसी एक किंगडम में एंटर करें, मानकर चलो आपको पता है किंगडम या तो एनिमलिया का होगा या तो किंगडम प्लांट्स का होगा, राइट? जैसे ही आप किंगडम के नीचे एंटर करोगे, सो अगर आप प्लांट्स के लिए सर्च कर रहे हो,
you will say that there is a division. Suppose that प्लांट्स में दो टाइप आते हैं, जनरल बोल रहा हूँ. एक एंजियोस्पर्म होता है, एक जिम्नोस्पर्म होता है. आपने कभी सुना नहीं है, बट जनरल बताता हूँ. प्लांट सिर्फ पहला कैटेगरी, राइट. इफ यू आर कमिंग टू मी, सर आई वांट ए रोज, मुझे एक रोज चाहिए, ठीक है, मुझे एक रोज चाहिए, राइट. तो अगर आपने मुझे बोला रोज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वुड बी द थिंग कमिंग इन माय माइंड. आपने अगर मुझे बोला सर हमें एक रोज चाहिए, मींस यू आर सर्चिंग ए प्लांट विच इज हैविंग फ्लावर, राइट. तो मैं एक काम करूंगा, मैं उन सभी को नेग्लेक्ट कर दूंगा. जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप उस पर्सन को ढूंढ रहे हो क्लास में जो गोरा है, मतलब आप दूसरा कैरेक्टर कौन सा नेग्लेक्ट कर रहे हो, जो सभी काले. गेटिंग माई पॉइंट. इफ यू आर सर्चिंग फॉर ए ह्यूमन विच इज ग्रेटर देन 5 feet height, means you are neglecting a character of all the humans which are less than 5 feet of height. If you are saying to me, sir I want a plant, which plant I will ask, you will say, sir a plant which bears flower. Okay, then what you are neglecting? If you are saying to me, sir मुझे एक ऐसा plant चाहिए जो flowering करता है, means I will think that you are neglecting a character, all the plants which do not have the flower. So किंगडम कौन सा है, प्लांट्स का है. जैसे ही आप सेकंड स्टेप पे आओगे, यहाँ पर कौन सा डिवीजन आता है पता है, फाइलम नहीं आता है, यहाँ डिवीजन आता है. सम आर प्लांट्स विच आर हैविंग फ्लावर्स, सम आर प्लांट्स विच आर नॉट हैविंग फ्लावर्स. विच टाइप ऑफ डिवीजन डू यू वांट. अगर मैं यहाँ पर किंगडम के नीचे आता हूँ और आप बोल रहे हो सर मुझे एलिफेंट के पास जाना है, एलिफेंट इज ए एनिमल, तो मैं किंगडम बोलूंगा. ओके, आपको अगर एलिफेंट चाहिए, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कैरेक्टर कौन सा चूज करना पड़ेगा. यू हैव टू चूज द एनिमल कैरेक्टर. ओके, किंगडम एनिमलिया में आपको एंटर करना पड़ेगा, राइट. सो फर्स्ट यू सेड सर आई वांट ए फ्लावर, आई विल से गो टू द प्लांट्स किंगडम. इफ यू विल से सर आई वांट ए एनिमल कॉल्ड एज एलिफेंट, आई विल से गो टू द एनिमलिया किंगडम, राइट. सर फ्लावर वाला एक प्लांट तो चाहिए. अब मेरा कैरेक्टर और एक बढ़ चुका है. जैसे हमने कल पढ़ा, as we are going from the higher taxonomic rank to the lower taxonomic rank, the number of common character or the number of character are increasing. आपने ही बताया था कल, स्कूल के अंदर एंटर किए तो स्कूल के साथ या तो हमारा एकेडमिक सेक्शन ऐड हो गया, फिर और एंटर हो गए तो क्लास ऐड हो गया. तो कैरेक्टर जो है नीचे नीचे चलते हुए, मतलब ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है. इसमें क्या होता है, कैरेक्टर इंक्रीजेस, राइट. कैरेक्टर बढ़ते हैं. और ऊपर जाओ तो क्या होते हैं, कैरेक्टर कम होते हैं. ये हम कम पढ़ चुके हैं. सबसे पहले आपने बोला सर ऐसा प्लांट चाहिए जो फ्लावर करते हैं, ऐसा सिर्फ सर एक प्लांट के पास जाना है. कितना कैरेक्टर रखा आपने, एक. मैंने आपको बोला जाओ बेटा किंगडम प्लांट्स में जाओ. आपने सेकंड क्वेश्चन बोला सर प्लांट में तो जाना है, प्लांट तो चाहिए, प्लस और एक कैरेक्टर दे रहा हूँ सर आपके लिए इजी होगा, ठीक है. सेकंड कैरेक्टर ये दे रहा हूँ सर ऐसा प्लांट चाहिए जो फ्लावरिंग करता है. तो मैं बोलूंगा ओके, फाइलम में नहीं एंटर करूंगा मैं. क्यों, क्योंकि फाइलम इज यूटिलाइज्ड फॉर एनिमल्स, डिवीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर प्लांट्स. आई विल से देयर आर टू डिविजन्स, वन इज कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट, अनदर इज कॉल्ड एज नॉन फ्लावरिंग प्लांट. आपको कहाँ जाना है, अगर आपको पता है कैरेक्टर सर मुझे रोज चाहिए, रोज इज ए फ्लावरिंग प्लांट, वो फ्लावर करता है, रोज इज ए फ्लावर. तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप किंगडम प्लांट्स में हो तो उसके नीचे कौन सा डिवीजन है पता है, सम आर फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, एंड सम आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट. सो डिवीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर प्लांट्स एंड फाइलम इज यूटिलाइज्ड फॉर एनिमल्स. जैसा मैंने पहले बताया था वैसा नहीं, फाइलम पी पे ऐसा लर्न करना है नहीं. तो डिवीजन किसके लिए इस्तेमाल होता है, प्लांट्स के लिए. सो इफ यू आर सेइंग मी कि सर फ्लावरिंग प्लांट में एंटर करना है, मतलब मैं बोलूंगा after the kingdom you will not enter to the phylum section, you will enter to the division section. Simple एकदम statement, एकदम simple. एक पर्सन मेरे पास आया, he said to me I want to eat flesh, मुझे मांस खाना है, फ्लैश खाना है, राइट. he said me I am a carnivore, मैं बेसिकली फ्लैश ईटर हूं, मुझे फ्लैश खाना है. ओके, if saying right, if he is saying to me sir I want to eat flesh, मुझे मांस खाना है, what I will say, first of all अगर ये कंडीशन रखने के पहले वो एक कंडीशन जरूर रखेगा. if a beggar comes to me, ठीक है, एक अगर बेगर आता है मेरे पास and he asks कि I am very hungry, मैं बहुत भूखा हूँ, ठीक है. so the first character comes in my mind is that he is hungry. तो आप मेरे पास आओगे और मुझे बोलोगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जाना है. सपोज दैट यू आर सेइंग मी टू एनिमल्स, मुझे आप बोल रहे हो एनिमल्स के पास चाहिए. जैसे बेगर ने मुझे क्या बोला, आई एम हंग्री. फर्स्ट कैरेक्टर मेरे माइंड में क्या आया, मैं वो जो बेगर है, वो जो भिखारी है, वो भूखा हुआ है. नेक्स्ट उसको एक कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा, आई एम हंग्री प्लस आई नीड नॉन वेजिटेरियन फूड.
आई एम हंग्री प्लस आई नीड नॉन वेजिटेरियन फूड. सो सेकंड कैरेक्टर और क्या हो सकता है, आई एम हंग्री बट आई नीड वेजिटेरियन फूड. उसके नीचे और एक कैरेक्टर होगा, आई एम हंग्री प्लस नॉन वेजिटेरियन, आई वांट टू ईट द दिस चिकन और दिस मीट. वो एक्सेट्रा कोई भी एक मीट का, कोई भी एक चिकन का नाम बता देगा. एज हिज डिमांड इज इंक्रीजिंग, ही वांट टू रीच, अगर उसको एक पर्टिकुलर चीज पर, एक पर्टिकुलर चिकन पर एंटर करना है, ही नीड टू इंक्रीज द कैरेक्टर. ओनली बीइंग हंग्री कैन सेटिस्फाई कैरेक्टर, नो. सिर्फ भूखा रहना उसका कैरेक्टर सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ही हैव टू ऐड द कैरेक्टर. सो kingdom is being hungry whenever you will go to the next taxonomic rank. Kingdom is the highest taxonomic rank. Whenever you will move from the higher taxonomic rank to the lower taxonomic rank, please keep your mic muted, right? So whenever you will go from the higher taxonomic rank to the lower taxonomic rank, right? So there would be two category, right? Kingdom is being hungry, क्या वहां पर दो ऑप्शंस नहीं थे? इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो आपके लिए सेपरेट कैटेगरी है, ठीक है, सेपरेट टैक्सोनॉमिक रैंक है. इफ यू आर वेजिटेरियन देयर इज अ सेपरेट कैटेगरी, ठीक है. नॉन वेजिटेरियन मतलब आई मीन टू से एनिमल्स फीड अपॉन डिफरेंट थिंग. एनिमल्स एक दूसरे स्पीशीज के ऊपर, एनिमल्स आर बेसिकली हेटेरोट्रॉप्स, दे डू नॉट फीड मेक देयर ओन फूड. सो किंगडम, अगर किंगडम एक हंग्री का कैरेक्टर है किंगडम में, तो फाइलम में क्या है, फाइलम में एक एनिमल का कैरेक्टर है, मतलब ये नॉन वेजिटेरियन है, ये दूसरे के ऊपर फूड करता है, ऐसा समझो. एंड डिवीजन इज व्हाट, डिवीजन इज द वेजिटेरियन कैटेगरी, मतलब ये खुद का खाना खुद प्रिपेयर, मतलब प्लांट्स के ऊपर. बेसिकली वेजिटेरियन मतलब नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बोल सकता हूँ, वेजिटेरियन, ठीक है, वेजिटेबल्स के ऊपर डिपेंड करता है तो वेजिटेरियन है. तो डिवीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर प्लांट्स एंड फाइलम इज यूटिलाइज्ड फॉर एनिमल्स. ओके, राइट. सो कल हमने कुछ जनरल चीजें पढ़ ली, मैंने आपको बताया. अच्छा, मैं आपको दो स्टेटमेंट बताता हूं, अगर आपको समझ चुका है तो आप मुझे एक आंसर करना, ठीक है. और वो मेरा स्टेटमेंट ये है, द कैरेक्टर ऑफ स्पीशीज, द कैरेक्टर ऑफ किंगडम इज द कैरेक्टर ऑफ स्पीशीज. ये एक स्टेटमेंट है, अगर याद नहीं रहता है तो रफ में लिख लेना और आंसर करो. द कैरेक्टर ऑफ द किंगडम इज द कैरेक्टर ऑफ द स्पीशीज. पहला स्टेटमेंट ये है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द कैरेक्टर ऑफ द स्पीशीज is the character of kingdom. Which one is true, which one is false? I repeat the question once. The character of the kingdom is the character of the species. First question, the character of the kingdom is the character of the species. ठीक है, लिख लिया. Second question, the character of the species is the character of the kingdom. कौन सा true है, कौन सा false है? First one is true and second one is false. First one is true, second one is false. Second was yes, जिसने भी बताया, the answer is very correct. Second one is false, first one is true. The character of the kingdom is the character of the species. 100% true statement. But the character of the species is not the character of the kingdom. Okay, चलो नेक्स्ट आज स्टेटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मैंने आपको बताया, 4-5 स्टेटमेंट बताऊंगा, एक दो स्टेटमेंट छूट चुके हैं, और वो ये स्टेटमेंट है, पहले लिख लो फिर समझते हैं. द स्पीशीज is only real, all others are imaginary. The species is only real, all others are imaginary. सिर्फ स्पीशीज ही रियल है, बाकी सब इमेजिनरी है. The species is only real, all others are imaginary. लिख लिया. The species is only real, all others are imaginary. देखो अच्छे से. So what I mean to say, only species, कैरोलस लिनस लिख लेना. इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा, ये डी नहीं है मेरा, कैरोलस, राइट. इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है मैंने आपको बताया, इट इज कॉल्ड एज कार्लिन. फॉर द न्यू स्टूडेंट इट माइट बी डिफिकल्ट, बट कार्लोस लिनस वही इंसान था जो हर किसी चीज को छोटा करने में बहुत भरोसा करता था. इसको हर किसी के निकनेम बनाने में इतना मजा आता है कि पूछो मत, ठीक है. जैसे पॉलिनोमियल चल रहा था, ये बड़े बड़े नाम को छोटे छोटे नाम में बदल देता है, ठीक है. और कैसे लाता है, रिदमिसिटी, आपको पता है रिदमिसिटी लाता है, सराका इंडिका, ठीक है. तो कार्लस लिनस का भी नाम छोटा कर दिया, कार्लिन कर दिया, ठीक है. अब जो स्टेटमेंट लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो ये आपका टैक्सोनॉमिक रैंक है, ये आपका टैक्सोनॉमिक क्या है, दिस इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की, TH. और एक सिंगल क्या है, सिंगल है
single is taxonomic rank or category, right? The species is only real, all others are imaginary. Let's focus upon the statement. What is the statement saying to us? एक स्पीशीज ही रियल है, बाकी सब इमेजिनरी है। मतलब क्या है सर? देखो, कल का अगर एग्जांपल याद होगा कैवल्य का, अगर मैं आपको एक बात बोलूं, स्कूल के सामने खड़ा होकर एक बात बोलूं कि स्कूल के सामने आपको खड़ा कर दिया और आपको बोला फाइंड आउट एनी वन पर्सन, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिसाइड और टू डिफाइन व्हाट इज ए स्कूल। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। वो इमेजिन कर सकते हो आप। क्यों पता है? एक स्कूल में डिस्पेंसरी भी थी, डांस का सेक्शन भी था, स्पोर्ट्स भी था और पढ़ाई भी हो रही थी। 4 चीज थी कल के हिसाब से। एक स्कूल में जब 4 अलग अलग एरिया है तो अकेले स्कूल को डिफाइन करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट होगा? क्यों सर? 4 अंदर चीजें आ रही है, डिस्पेंसरी अलग, स्पोर्ट्स अलग, एकेडमिक्स अलग और डांस का सेक्शन अलग। अब स्कूल के जैसे ही आप नीचे अंतर करोगे, ये आपके लिए किंगडम का लेवल कौन सा था? स्कूल का लेवल। इसमें सब आएगा। जैसे ही फाइलम पे लेवल पर आओ तो फाइलम पर 4 ऑप्शंस थे आपके लिए। 4 ऑप्शंस थे, मतलब 4 डिस्पेंसरी, स्कूल, एकेडमिक्स और डांस और स्पोर्ट्स, ऐसी 4 चीजें थी। वो भी आपके लिए डिफिकल्ट होगा एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप किसी को एक को चूज कर लो ना, वो भी डिफिकल्ट होगा। स्कूल को एक्सप्लेन करो, सर स्कूल के अंदर बहुत सारे क्लास आते हैं, और नीचे जाओ ना, शायद एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब स्कूल वाज डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सप्लेन। व्हाई? बिकॉज देयर आर 4 एरियाज। किंगडम इज डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सप्लेन। व्हाई? बिकॉज उसमें बहुत सारे फाइलम आते हैं। ओके, आपको एक स्टेप नीचे लाया, आप बोलते हो सर अब बोलो चलो फाइलम को डिस्क्राइब करो। स्कूल से उठाकर मैंने आपको छोटे लेवल पर लाया। कितने एरियाज थे? 4 एरियाज थे। मैंने आपको बोला चलो वो एरिया बताओ, डिस्क्राइब करके बताओ, डिफाइन करो जहां पढ़ाई होती है। आप फिर से चक्कर में खा गए, सर इसके नीचे लेवल पर जा सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि स्कूल के लेवल में आप पढ़ाई के लेवल पे आ गए तो वहां पर बहुत सारे क्लासेस है। एक कोई क्लास दो ना, उसको डिस्क्राइब करके देता हूँ। मैंने आपको बोला चलो क्लास 11th को डिस्क्राइब करके दो। जैसे ही आप क्लास 11th में आओगे, आप क्या बोलोगे? सर क्लास 11th में बॉयज का सेक्शन है, गर्ल्स का सेक्शन है, प्लीज मुझे बॉयज के सेक्शन को डिस्क्राइब करने दो सर, मैं अच्छे से कर दूंगी। करेक्ट है? तो आप नेक्स्ट क्या बोलोगे? सर मुझे ऑर्डर को डिस्क्राइब करने दो, क्योंकि ये छोटा है। इससे मोहिनी आवाज आ रही है? आपका मैसेज दिख रहा है मुझे स्क्रीन पर, इसलिए पूछा। ओके, लुक इट केयरफुली, लुक इट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट, आप अगर क्लास में आते हो सो यू विल से सर डिस्क्राइबिंग क्लास इज डिफिकल्ट फॉर मी, प्लीज गिव द नेक्स्ट स्टेप, प्लीज गिव मी ए लोअर टैक्सोनॉमिक रैंक, डू नॉट गिव मी हायर टैक्सोनॉमिक रैंक, बिकॉज हायर टैक्सोनॉमिक रैंक compares much and much of characters, give me simple and simple characters so that I can describe to it. आप स्कूल में थे, स्कूल को डिस्क्राइब नहीं किए, 4 एरियाज मैंने आपको दिए, डिस्पेंसरी को डिस्क्राइब करो, डांस और स्पोर्ट्स को डिस्क्राइब करो। आपने बोला सर पढ़ाई के सेक्शन को चूज करता हूँ, उसको डिस्क्राइब कर दूंगा। जैसे ही पढ़ाई का सेक्शन का चूज किया, आपको पता चला पढ़ाई के सेक्शन में बहुत सारे क्लासेस है। आप बोले सर क्लास 11th को डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे ही क्लास 11th में पहुंचे, आपको नीचे पता चला ऑर्डर एक लेवल और आता है। आप बोले सर ऑर्डर में क्या है? एक क्लास था, ऐसा याद आ रहा है, एक बॉयज का सेक्शन और एक गर्ल्स का सेक्शन था, एक बी और एक जी, एक सर बॉयज के सेक्शन। जैसे ही बॉयज के लेवल पर आओगे, आपको नेक्स्ट क्या दिखेगा? फैमिली दिखेगा, फैमिली दिखेगा। मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, वो डिफिकल्ट होगा समझने के लिए, इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, अच्छे से फोकस करना। जैसे ही आप फैमिली पे लेवल पर आओगे, हाफ सेक्शन आपको कल क्या दिखा था? आधा सेक्शन आपको गर्ल्स बॉयज में हाफ सेक्शन आपको दिखा था पढ़ाई करने वाला, और हाफ सेक्शन आपको दिखा था नो पढ़ाई करने वाला। बेसिकली पीछे वाले नहीं पढ़ाई करने वाले थे और आगे वाले पढ़ाई करने वाले थे। समझ रहे हो? जैसे ही आपको नहीं पढ़ाई करने वाले स्पेशल कैरेक्टर पर देखा, या पढ़ाई करने वाले कैरेक्टर को आपने सोचा कि चलो इसको डिस्क्राइब करते हैं, ये तो डिस्क्राइब कर दूंगा, आपको पता चला और एक आगे कैरेक्टर है, कुछ पतले कुछ मोटे, और नीचे गए तो आपको पता चला मोटो में चश्मा लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। मतलब आप सोच क्या रहे हो मन से? सर जितना मेरे लिए सिंपल होते चला जाए उतना अच्छा है। क्यों पता है? आप स्कूल के लेवल पर खड़े रह के ये सोच रहे थे 4 एरिया है, कितना दिक्कत है। आप जैसे ही पढ़ाई वाले सेक्शन में एंटर किया, बोल रहे हो 12 क्लास है, कितना डिफिकल्ट है, 11th क्लास लेता हूँ। 11th क्लास में एंटर किए, आपको पता चला बॉयज का सेक्शन, गर्ल्स का ऑर्डर, क्लास में एंटर किए, ऑर्डर आया बॉयज का ऑर्डर, गर्ल्स का ऑर्डर, अरे ये भी डिफिकल्ट है, चलो एक ऑर्डर सिलेक्ट करता हूँ, बॉयज का सिलेक्ट किया, उसको सिलेक्ट किया। नेक्स्ट मिला आपको पढ़ाई करने फैमिली, नहीं पढ़ाई करने वाले फैमिली, आपने पढ़ाई करने वाले फैमिली को चूज किया, अगला पता चला कुछ पतले कुछ मोटे,
दोनों को बताना सर दिक्कत होगा, मोटे वाला डिस्क्राइब करता हूँ, मोटे वाले के जैसे आप अंदर गए आपको मिलेगा कुछ चश्मे कुछ नहीं चश्मे। हाँ एक काम करता हूँ, ठीक है, क्लास 11th बॉयज का सेक्शन, पढ़ाई करने वाले मोटे हैं और चश्मा लगाते हैं, उसको डिस्क्राइब करता हूँ। मतलब आप कौन से लेवल को डिस्क्राइब करना चाहते हो पता है? स्पीशीज। इनडायरेक्टली आई मीन टू से, देखना अच्छे से। सो अगर मैं आपको बोल दूं, ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसी से मिलता जुलता स्ट्रेट मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फैमिली में दो तरीके की फैमिली आती है, एक कैट की फैमिली और एक डॉग की फैमिली। अभी हम लिखने वाले हैं आज के क्लास में एक कैट की और एक डॉग की फैमिली, ठीक है। सो राइट, फैमिली में दो आएगा, एक डॉग की फैमिली, एक कैट की फैमिली, ठीक, राइट। इफ आई विल से गो एंड स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ ए फैमिली के पास में जाकर खड़े हो जाओ, कितना डिफिकल्ट होगा आपको उस फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। सपोज दैट सोलानम इज ए जीनस, चलो इसको एग्जांपल लेते हैं। सोलानम इज ए जीनस इन विच, जिसमें इस सोलानम जीनस में, मैं नाम नहीं लिखता हूँ सीधा लिखता हूँ, इस सोलानम जीनस में आपका आलू भी आता है, इस सोलानम जीनस में आपका टमाटर भी आएगा, और इसी सोलानम जीनस में आपका ब्रिंजल भी आएगा, ठीक है। और सोलानम इज ए जीनस, ठीक है, सोलानम इज ए जीनस। बेसिकली आप सोलानेशिया भी समझ सकते हो या सोलानम समझ लो। सोलानम एक जीनस है, उसके अंदर 3 स्पीशीज आते हैं, आलू, टमाटर और बैंगन मतलब ब्रिंजल। अगर मैं आपको जीनस पे खड़ा कर दूं ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर अच्छे से बताओ किसके सामने खड़े रहना है, किसको डिस्क्राइब करना है, आलू को, टमाटर को कि ब्रिंजल को, ठीक है। सो जीनस के लेवल पर आपके लिए डिफिकल्ट है, तो सोचो फैमिली के लेवल पर आपके लिए कितना डिफिकल्ट होगा। बिकॉज दो जीनस एक साथ में एक फैमिली बनाते हैं, दो फैमिली एक साथ में एक ऑर्डर बनाते हैं, दो ऑर्डर एक साथ में क्लास, मतलब एक से ज्यादा ऑर्डर एक क्लास बनाते हैं, एक से ज्यादा क्लास एक फाइलम में आते हैं, और बहुत सारे फाइलम मानकर चलो, क्लास मानकर चलो, बर्ड्स का क्लास है, रेप्टाइल का क्लास है, और मानकर चलो एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग का क्लास है, फिशेस का क्लास है, सभी क्लास मिलकर एक पर्टिकुलर फाइलम में आते हैं, और ग्रुप ऑफ फाइलम मिलकर एक किंगडम में आते हैं। तो अगर यहाँ पर क्लास रेप्टाइल का है, बर्ड्स का है, ठीक है, या किसी मान लो फिशेस का है, तो ये तीनों क्या है? एनिमल्स है। तो ग्रुप ऑफ क्लास मतलब बहुत सारे क्लास एक फाइलम में आते हैं, और बहुत सारे फाइलम में किंगडम में आएंगे। तो क्लास का लेवल कौन सा था? सर फिश थी, बर्ड था, और मानकर चलो रेप्टाइल था, तो ये तीनों तो एनिमल है, तो किंगडम का नाम क्या होगा? एनिमेलिया। और यही मैं क्लास पे लिखूं, मानकर चलो एक ऐसा क्लास, मानकर चलो फैमिली पर रहता हूँ, एक लिखता हूं मैं पोटैटो की फैमिली, एक लिखता हूँ वो आप शकरगंद खाते हो, शकरगंद की फैमिली, ये लो। तो एक आलू की फैमिली सोलानेशिया नाम आएगा, और एक शकरगंद की फैमिली एपोमिया बटाटस। अगर शकरगंद और आलू दोनों के फैमिली को मैं एक साथ जोड़ दूं, तो ग्रुप ऑफ फैमिली विल कम टुगेदर इन ए ऑर्डर। सिंपल सा स्टेटमेंट। अगर मैं आपको बोल दूं कि जाकर हरी सब्जियों को डिस्क्राइब करो, आप नहीं डिस्क्राइब कर सकते। रीजन, हरी सब्जियां में इतनी सारी सब्जियां आती है, सभी सब्जियों का कैरेक्टर सेम नहीं है, आप सभी कैरेक्टर के अलग अलग स्पीशीज को नहीं डिस्क्राइब कर सकते। इफ आई एम सेइंग टू यू गो इन क्लास 11 एंड डिस्क्राइब ए सिंगल सब्जेक्ट, यू कैन नॉट, बिकॉज एक क्लास के एक स्टूडेंट के पास 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, यू कैन नॉट एक्सप्लेन ए सिंगल सब्जेक्ट। आपको उस पर्सन के लाइफ में जब एक सब्जेक्ट वो पढ़ रहा हो तब जाकर उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। मींस यू नीड टू गो टू द लोअर एंड लोअर रैंक, छोटे से छोटे रैंक पर आपको जाना पड़ेगा, तब जाकर आप स्पीशीज को डिस्क्राइब कर सकते हो। मैंने बोल दिया आपके सामने, जाओ हरी सब्जी के सामने खड़े रह जाओ, सर पालक, चौलाई, पत्ता गोभी, जो भी हरी सब्जी है, बेसिकली चौलाई और मेथी और पालक, जितनी भी हरी सब्जी है, अगर मैंने आपको बोला गो एंड डिस्क्राइब द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यू कैन नॉट। इफ आई एम सेइंग टू यू go and stand in the front or go and describe a spinach leaf, ठीक है, पालक के पत्ते को जाकर डिस्क्राइब करो, you can, because अगर मैंने आपको बोला स्पिनाच के पत्ते को डिस्क्राइब करो, मींस आई एम नेग्लेक्टिंग द अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। बट इफ आई एम सेइंग go and describe the green leafy vegetables, it would be very difficult for you, because in a single character green leafy vegetables, बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सारी है, किसको डिस्क्राइब करोगे? मतलब क्या कर रहा हूं मैं, अच्छे से फोकस करो।
मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर रखा आपके लिए, जाओ जाकर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को डिस्क्राइब करो। सर उसमें बहुत सारी सब्जियां हैं, किसको डिस्क्राइब करें? सब इमेजिन करते रहोगे। एवरीथिंग इज इमेजिनरी, यू कैनॉट स्टेट, वो एक रियल चीज नहीं है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रियल नहीं है, क्यों? सामने दिख नहीं रहा है ना, समझ रहे हो? अगर मैं बोल रहा हूँ आकाश में तारे हैं, मतलब मैं सभी को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। अगर मैं गैलेक्सी बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? इफ आई एम सेइंग गो एंड डिस्क्राइब द गैलेक्सी, यू कैनॉट। गैलेक्सी इज हैविंग द सन, गैलेक्सी इज हैविंग द मून, गैलेक्सी इज हैविंग द स्टार। स्पेसिफाई टू विच थिंग you are saying me to describe. Getting my point? If I'm saying go and describe to the library, you cannot specify me to which section of the library, to which book I have to describe. You cannot describe the kingdom. Why? In the kingdom Animalia, there are lots of animal, there are lots of character, you cannot describe. और आपने ही बोला जैसे जैसे किंगडम से नीचे जाओगे कॉमन कैरेक्टर बढ़ेगा। देखो जब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मैंने कैरेक्टर रखा तो कितना कैरेक्टर रखा? सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिर्फ हरी सब्जियां, ये एक कैरेक्टर रखा। आप बोल रहे हो सर ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती और ये मैं कतई डिस्क्राइब नहीं कर सकती या कर सकता, ठीक है, नॉट बॉदर अबाउट जेंडर। बट अगर मैंने आपको बोला ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डिस्क्राइब करो, यू कैन नॉट। अगर मैं एक कैरेक्टर ऐड कर दूं अच्छे से, हाँ एक कैरेक्टर ऐड कर दूं, प्लीज गो, इफ आई एम सेइंग टू सृष्टि, प्लीज सृष्टि describe green leafy vegetables, Srishti will say no, I cannot describe, sir, there are lots and lots of vegetables, I cannot, I need to add a character, then she can describe. Then I said please Srishti go and describe green leafy vegetables, in that please describe the spinach को describe करो, she can. So मैंने कैरेक्टर ऐड किया तब मैं डिस्क्राइब कर पा रहा हूं, अगर मैंने कैरेक्टर कम किया मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था। आप ही ने कल स्टेटमेंट दिया स्टूडेंट एक था, स्टूडेंट या तो गर्ल हो सकती है और स्टूडेंट या तो बॉय हो सकता है। नीचे जाने पर कैरेक्टर कम हुआ या बढ़ा? नीचे जाने पर कैरेक्टर बढ़ा, मतलब हायर टैक्सोनॉमिक रैंक हैव लोअर कैरेक्टर। ऊपर वाला हायर जो टैक्सोनॉमिक रैंक है उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर है एनिमल्स, एक किंगडम में एक कैरेक्टर। ऊपर वाला जो हायर टैक्सोनॉमिक रैंक है प्लांट, उसमें एक ही कैरेक्टर है, ऑल प्लांट। जैसे ही आप नीचे स्टूडेंट पर, ठीक है, स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट एक किंगडम लेवल है, स्टूडेंट एक किंगडम लेवल है। स्टूडेंट के किसमें कैरेक्टर है? एक ही स्टूडेंट, बस स्टूडेंट का कैरेक्टर, जो पढ़ाई करता हो, जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता हो, ठीक है, जो अच्छे अच्छे सपने देखता हो और जो बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ना जानता हो, वो स्टूडेंट पढ़ाई करता है बस। मैंने एक कैरेक्टर रखा, जैसे ही मैं नीचे जाने की कोशिश करूंगा, यू कैनॉट डिस्क्राइब स्टूडेंट, यू कैनॉट, बिकॉज इन स्टूडेंट देयर आर टू पार्ट्स, गर्ल्स एंड बॉयज। आप गर्ल्स पर जाओ तो आपको पता है स्टूडेंट गर्ल, और मैंने कल बताया था फास्ट ट्रैक की वॉच, नहीं फास्ट ट्रैक की वॉच, आपका कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आपको इजी होते जाएगा उसको समझने के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो यही है, अगर मैं आपको एक फैमिली डॉग या कैट के सामने खड़े कर दूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे किस फैमिली के सामने खड़ा कर। इसकी भी एक फैमिली है, इसकी भी फैमिली है। डॉग की फैमिली का नाम है, बताऊंगा, सी से स्टार्ट होता है, और कैट की फैमिली का नाम एफ से स्टार्ट होता है। द फैमिली ऑफ द डॉग स्टार्टिंग फ्रॉम सी एंड द फैमिली ऑफ कैट स्टार्टिंग फ्रॉम एफ, दिस इज सी एंड एफ, फैमिली ऑफ डॉग, family of cat, this together family is put up in a order. तो अगर मैं आपको बोलूं, मानकर चलो डॉग की फैमिली का नाम सी है, कैट की फैमिली का नाम एफ है, और ये दोनों एक कॉमन ऑर्डर में आ रहे हैं, उसका नाम ए है, ठीक। आई रिपीट, दो फैमिली है, डॉग की फैमिली का नाम सी, कैट की फैमिली का नाम एफ, डॉग की फैमिली सी एंड कैट की फैमिली एफ, टुगेदर आई एम पुटिंग इन ए कॉमन ऑर्डर। How will you describe a genus? Group of species comes in a common genus. Group of genus comes in a order family. Come in a common category family. Group of family come in a common taxonomic rank order. Group of order come in a common taxonomic rank or category class. समझ रहे हो? इसका स्टेटमेंट बता सकते हो? Group of common class come in a group of similar class. ठीक है? Group of similar class come in a common taxonomic rank, phylum or division for plants, phylum for animals, and group of division, group of similar group of phylum and similar group of division comes in a common taxonomic rank called as kingdom. So जब डॉग और कैट की फैमिली दोनों भी एक कॉमन ऑर्डर ए में आई थी, इफ आई एम सेइंग टू यू स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ ए ऑर्डर, यू कैन नॉट, बिकॉज देयर आर टू डॉग एंड कैट, किसके सामने खड़े रहे? आई होप यू आर क्लियर। सो स्पीशीज इज रियल, वो एग्जिस्ट करता है, वो नेचुरल है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, इसको अच्छे से समझना है। बाकी सब इमेजिनरी है, ठीक है, बाकी सब मतलब इमेजिनरी मीन्स
यू कैनॉट डिफाइन दैट स्पीशीज, मतलब आप वो पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक रैंक को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एग्जिस्ट मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग। स्पिनैच, इट इज एग्जिस्टिंग। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपने आप में कुछ है, बट उसके अंदर बहुत सारी सब्जियां हैं, उसका उतना अस्तित्व नहीं है जितना पालक और ये चौलाई या ये वाली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है इनका उसका अस्तित्व है। तो स्पीशीज इज रियल एंड ऑल अदर्स आर इमेजिनरी। सबको समझा? आगे बढ़ूं? इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट ही कैन आस्क टू मी, मैं एग्जांपल दे देता हूं। समझा? एवरीवन हैव अंडरस्टूड? Yes, sir. Right. Yes, sir. Yes, sir. If anyone having any doubt, kindly ask to me. I will clear the doubts. So the next statement is clear. Species is what? Only species is existing. So if the question comes in the entrance examination that in all of the taxonomic ranks, which ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से समझना। In all of the taxonomic ranks, which is real, which is imaginary. अगर रियल आया का मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? फाइल ऑर्डर भी एक रियल है, आप ये मत समझो। देखो इसका रियल का मतलब क्या, इनमें से कौन सा ऐसा टैक्सोनॉमिक रैंक है जिसको आप डिफाइन कर सकते हो, ये है उसका स्टेटमेंट। स्टूडेंट के सामने खड़ा रख दिया तो कंफ्यूजन होगा ना? नहीं है। स्टूडेंट आप जाओगे, कैरेक्टर बढ़ेगा और कौन सा रियल बन जाएगा? हमारे लिए सिर्फ यही रियल है, ओनली ये रियल है। एवरीवन फ्रॉम द जीनस, फ्रॉम द जीनस टू द किंगडम, एवरीथिंग इज इमेजिनरी। इमेजिन करते जाओ, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, ऑल थ्री comes in a common genus Panthera, करेक्ट है? Panthera is imaginary, उसको इमेजिन करते रहो। क्यों सर? पैंथेरा के पास जाना है, मैं बोलूंगा क्या पागल है क्या ये इंसान? पैंथेरा में तीन तीन चीज आती है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, किसके पास जाना है? रियल चीज बता, रियल। इमेजिन मत करवाओ मुझे, समझ रहे हो? इफ यू आर गोइंग टू द जू एंड यू आर सेइंग टू द पर्सन ऑफ द जू, प्लीज शो मी ए जीनस कॉल्ड एज पैंथेरा, he will get confused. Why? Because आपको ही पता नहीं है, आपको देखना कि पैंथेरा जीनस में तीन चीजें आती है, वाइल्ड कैट में तीन चीजें आती है, लेपर्ड, टाइगर, लायन। आपको किसको देखना है? सब इमेजिनरी है। पैंथेरा जीनस इज इमेजिनरी। उसके अब जीनस ही इमेजिनरी है तो सिंपल सी बात सोच लो, फैमिली में तो कितना इमेजिनरी होगा, और उसके ऊपर तो सब इमेजिन करते जाओ। स्पीशीज ही रियल है। नेक्स्ट, राइट? ओके, so we are going to write a taxonomic hierarchy of NCERT which will cover up your all the questions, ठीक है? तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखते हैं। आपको पता है पैंथेरा, वही पैंथेरा का एग्जांपल लेकर हम ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की समझेंगे। पहले दो चीज आपको समझना है, कॉर्डेटा का मतलब और प्राइमेटा का मतलब, ठीक है? पहले समझते हैं प्राइमेटा का मतलब, फिर समझते हैं कॉर्डेटा का मतलब, राइट? सो व्हाट आई मीन बाय प्राइमेटा, ठीक है? प्राइमेट बोल दो या प्राइमेटा बोल दो। अगर ये प्राइमेट है तो दूसरा क्या होगा? नॉन प्राइमेट। इफ वन इज प्राइमेटा, अनदर वुड बी नॉन प्राइमेटा, ठीक है? राइट, सिंपल सा स्टेटमेंट। आई एम स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमेट, आपको पता चल जाएगा नॉन प्राइमेट में कौन सा आता है, ठीक है? दोस हु हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन, ठीक है? डेवलप्ड ब्रेन है, डेवलप्ड ब्रेन फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है? राइट। सेकंड, लिम्स आपको पता है, मैंने आपको बताया था, आर्म, अपर आर्म, लोअर आर्म, हैंड, राइट? दिस टोटल इज माय फोर लिम्ब, लोअर लेग्स आर हिंड लिम्स, राइट? देखो, those organism whose limbs are flexible, I can flexible, मेरा अपना हैंड पूरा मैं मूव कर पा रहा हूँ। डॉग को बोलो हाई करके दिखाया, ऐसा नहीं करेगा, करेगा क्या? जाकर ढूंढना। डॉग को बोलना ऐसे हाई करके दिखा, वो आपसे ऐसा हैंड शेक कर लेता है, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है? ढूंढना, आप खुद ही स्पेसिफाई कर। जब मैं पूरा स्टेटमेंट आपको बता दूंगा, आपको खुद समझ जाएगा कौन प्राइमेट में आता है, कौन नॉन प्राइमेट में आता है। तो प्राइमेटा की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। डेवलप्ड ब्रेन है, सोच सकता है क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, क्या चीज मुझे हानिकारक करेगी, क्या नहीं, ठीक है? मतलब डेवलप्ड ब्रेन है, सिंपल से बात समझो। सो ब्रेन की कैपेसिटी जो है वो क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो आगे पढ़ते हैं, पर जनरली जैसे इंजन का सीसी होता है, ऐसे ब्रेन का भी कुछ कैपेसिटी होती है, ठीक है? जैसे आईक्यू लेवल बोलते हैं ना, आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल हमसे कई गुना ज्यादा था। सो
ये IQ लेवल ही कहीं ना कहीं ब्रेन से कंपैरिजन किया जाता है. So if a person having more brain developed means is mentally strong. So प्राइमेटा में वो सभी स्पीशीज आते हैं जिसमें डेवलप्ड ब्रेन है. सेकंड लिखता हूँ, लिम्स आर फ्लेक्सिबल. लिम्स आर फ्लेक्सिबल. लिम्स उसके कैसे हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं. राइट. नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, those who have opposable thumb. I have told you in the class, मैंने आपको क्लास में बताया था कि अर्लियर गोरिल्लास और चिंपैंजीज, अर्लियर कैसा हैंड था? ऐसा हैंड था. राइट. इट वाज दिस टाइप ऑफ हैंड. इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ग्रैब द फूड. बस एट द इवोल्यूशन एज द वेरिएशन कॉज. ठीक है. इवोल्यूशन किससे होता है? वेरिएशन आपको पता है. दो स्पीशीज के स्पर्म्स और ओवम मिक्स करने से बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट होगा, तभी वेरिएशन आएगा. ठीक है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट करने से ये हाथ जो पहले था, धीरे धीरे इसमें बदलाव आया और आगे जाकर हाथी कैसा हो गया? दिस टाइप. अर्लियर वाज दिस टाइप. मींस ऑल द 5 digits आर इन सेम. देन द चेंजेस टेक प्लेस एंड देयर वाज ए अपोजिबल थंब डेवलप. सो एनी ऑफ द स्पीशीज हु हैव अपोजिबल थंब दे कम्स इन प्राइमेट. मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब आप देख लेना, जिस किसी स्पीशीज में आपको ऐसा थंब दिखेगा, ठीक है, ऐसा थंब मतलब ये दिख रहा है 90 डिग्री इस तरीके से. जिस किसी स्पीशीज में आपको थंब का तो कॉमन वर्ड है फिंगर, थंब. अपोजिबल थंब मतलब फिंगर से थंब अपोजिट है, इसलिए उसको कहा जाता है अपोजिबल थंब. ठीक है. अपोजिबल थंब. ऐसे ठेंगा दिखा रहा हूं, आपको नहीं समझा ऐसा नहीं है. राइट. So if this is the hand, all are the fingers. This is the thumb. Is the thumb having the same digit in the same digits as compared to finger? No. Thumb is a different digit. वो separatable है. So सभी फिंगर से अगर थंब सेपरेटेड है, मतलब ये थंब अपोजिट में है. किससे अपोजिट में है? फिंगर से अपोजिट में है. सो इट इज कॉल्ड एज अपोजिबल थंब. राइट. एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जहां पर आपको अपोजिबल थंब नहीं दिखता है, वो प्राइमेट में नहीं आता है. ठीक है. अगर आपको लायन में, टाइगर में अपोजिबल थंब नहीं दिखता है, तो वो प्राइमेट में नहीं आता है, वो नॉन प्राइमेट में आएगा. अगर आपको कैट में थंब अपोजिबल नहीं दिखता है, तो वो नॉन प्राइमेट में आएगा. जिस किसी स्पीशीज में, ये तो आप कंपेयर नहीं कर सकते ब्रेन डेवलप्ड है कि नहीं है, क्योंकि बिल्ली भी दूध पी रही है और आप भी दूध पीते हो. समझ रहे हो. और लिम्स आर फ्लेक्सिबल, मतलब बिल्ली भी ऐसे कूदी जमते. समझ रहे हो. एक जगह से दूसरी जगह पर बिल्ली भी बहुत जमते कूदी. तो बिल्ली के सामने वाले क्या है? ये 4 लिम्स है और ये क्या है? हिंड लिम्स है. समझ रहे हो. तो